नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बकॉडियो पर। और अजीश नायर साहब का लिखा हुआ उपन्यास फकीरा आपके लिए लेकर आया हूं। पिछले अंक में हमने जाना कि कुसुम को पढ़ाने से मना कर दिया था और तब से कुसुम गुमसुम सी रहने लगी थी। आज एक जन्मदिन पार्टी में कुसुम से मुलाकात हुई। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर बड़ी ग्लानि हो रही थी। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन मैं कॉलेज के बाहर निकला। मेरी आंखें गुड्डी को तलाश रही थी पर वो कहीं नजर नहीं आई। मैं परेशान था। मैं उससे मिलना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी वजह से परेशान हो। मैं सीधे उसके स्कूल के पास गया। सिटी कॉलेज के करीब ही उसका स्कूल था। जैसे ही मैं उसके स्कूल के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि वो आ रही थी। मेरे दिल को ठंडक पहुंची। उसे देख मेरा दिल खुशियों से भर गया था। अब तक जो ये दिल परेशान था, उसके आने से खुशी में झूमने लगा था। वो आज थोड़ी उदास दिख रही थी। चेहरे की रौनक कहीं खोई सी थी। मैं उसे फिर से मुस्कुराता देखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से वो दुखी रहे। मैं उसके करीब गया। सुनो गुड्डी, मैंने रोकते हुए कहा। जी कहिए, कॉफ़ी पीने चलें? मैंने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव रखा। नहीं, आज मन नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। प्लीज, मैंने दिल की गहराई से कहा। वो कुछ सोचने लगी। पता नहीं क्या सोच रही थी, पर अगले ही पल उसके जवाब ने मेरे मन को खुशी से भर दी। ठीक है, उसने बिना मुस्कुराए ही कहा। हम कॉफ़ी शॉप की तरफ चल पड़े। रास्ते में हम शांत थे। मैं चाहता था उससे बात करना, पर वो एकदम शांत थी। एक गुड्डी का बदला हुआ रूप था। मैंने उसे कभी इस तरह नहीं देखा था। पिछली मुलाकातों से वो काफ़ी अलग थी। पता नहीं वो चुलबुली गुड्डी कहाँ चली गई थी। अब जो गुड्डी मेरे सामने है वो बिल्कुल अलग है। वो अपने काम से काम रखती है। मुझे गुड्डी का ये रूप एकदम पसंद नहीं आया। वो बिना रोके नॉन स्टॉप बात करने वाली गुड्डी ही बेहतर थी। पता नहीं उसने कौन सा रूप धारण कर लिया था। मैंने पूछा, कैसी हो? ठीक हूँ, आप? मैं भी ठीक हूँ, मैंने कहा। अम्मा और रिया कैसी है? उसने पूछा। सब ठीक है, मैंने कहा। हम फिर शांत हो गए। थैंक्स, चुप्पी तोड़ते हुए मैंने कहा। किस लिए? कॉफी पर आने के लिए, मैंने कहा। वो मुस्कुराई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुस्कुराते हुए उसने कहा। अब हम कॉफ़ी शॉप में आ गए थे। कॉफ़ी शॉप खाली थी। कॉफ़ी शॉप का खाली होने का मतलब था कि ऑर्डर जल्दी मिलना, और मैं नहीं चाहता था कि कॉफ़ी जल्दी आए। मैं जाकर ऑर्डर देता हूँ, मैंने गुड्डी से कहा। मैंने 2 कॉफ़ी ऑर्डर किए और मैनेजर को कह दिया कि कॉफ़ी थोड़ी देर में लाना। मैनेजर समझदार था। वो मुस्कुराया और भावनाओं को समझ गया। वो सिर झुकाकर बैठी थी और मैं बड़ी बेशर्मी से उसे देख रहा था। पता नहीं वो आज इतना शर्मा क्यों रही थी। कल तुम रो क्यों रही थी? मैंने पूछा। कब? उसने प्रश्न किया। छत पर मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे थे, मैंने कहा। क्या फर्क पड़ता है आपको? उसने तुरंत उत्तर दिया। उसका उत्तर मुझे तीर की तरह चुभ गया। पता नहीं वो क्या कहना चाहती थी। क्या कहना चाहती हो? मैंने कहा। मेरे रोने से आपको क्या फर्क पड़ता है? उसने इस बार मेरी आंखों में देखकर कहा। मैं चुप था। मेरे पास उसके इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। मैं कल से कोहिनूर कोचिंग जाने वाली हूँ, उसने कहा। क्यों? मैंने धीरे से पूछा। इंग्लिश के लिए। अब तो ठहरे बड़े मास्टर साहब, आपके पास तो वक्त ही नहीं है, उसने ताना मारते हुए कहा। तुम नहीं समझ रही हो, मैंने कहा। क्या नहीं समझ रही हो? बोलिए, इस बार उसने जोर से कहा। हम दोस्त हैं, मैं सहज महसूस नहीं करूंगा, मैंने तर्क देते हुए कहा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, उसने कहा। कॉफ़ी आ चुकी थी, हम कॉफ़ी पीने लगे। कल हम कब मिलेंगे? मैंने सास कर पूछा। वो चौंक गई। क्यों, रोज रोज मिलना जरूरी है क्या? उसने थोड़ी गंभीरता और मजाकिया अंदाज में कहा। अब इस प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं था। बस यूं ही मिलेंगे, अच्छा लगता है, मैंने कहा। क्या अच्छा लगता है? उसने पूछा। सब कुछ, मैंने कहा। सब कुछ मतलब? उसने पूछा। सब कुछ मतलब जैसे कॉफी अच्छा लगता है, मैंने घबरा कर कहा। मेरा उत्तर सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगी। अब मेरा उत्तर था ही इतना अजीब। मैं चुपचाप उसे हंसते हुए देखने लगा। कॉफी खत्म कर हम कॉफी शॉप के बाहर आ गए। हम घर तक साथ आए। सब हमें घूर रहे थे।
ललन भैया ने भी हमें एक साथ देख लिया। अच्छा मैं चलती हूँ, उसने कहा। मन तो नहीं कर रहा था उससे बिछड़ने का, पर मजबूरी थी। मैंने कहा ओके। मैं जैसे ही जाने वाला था उसने कहा सुनिए। मैंने उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? मैंने हैरानी से पूछा। कल कोचिंग क्लास के बाद मिलते हैं, कोचिंग क्लास के बाहर शाम 4 बजे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, मन पूर्ण रूप से खुश हो गया था। ओके मैं ज़रूर आऊँगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन मैं 4 बजे से पहले ही उसके कोचिंग क्लास के पास पहुंच गया। ठीक 4 बजे वो बाहर निकली, उसके साथ मोनिका और कुछ सहेलियां भी थे। वे सब आपस में बात कर रहे थे। गुड्डी हमेशा की तरह आज भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका मुखमंडल इतना खिला और सादगी से भरा था कि उसे मुस्कुराने की भी जरूरत नहीं थी। मुस्कुराहट तो मात्र एक क्रिया बनकर रह गई थी। वो सहेलियों से बातें तो कर रही थी, पर उसकी नजरें शायद मुझे तलाश रही थी। आखिरकार उसने मुझे देख लिया, वो मेरी तरफ आने लगी। साथ में उसके मोनिका भी थी। शिवन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोनिका ने पूछा। बस यूं ही किसी दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, यह बोलकर किसी की गाड़ी में बैठकर वो चली गई। शायद वो थोड़ा जल्दी में थी। खैर अच्छा हुआ वो चली गई। गुड्डी मुझे गुस्से से देख रही थी। क्या हुआ तुम्हें? मैंने पूछा। ये क्या था? उसने गुस्से से पूछा। मतलब? मैंने चौंकते हुए पूछा। मतलब ये कि आपने झूठ क्यों बोला कि आप किसी दोस्त का इंतजार कर रहे थे? गुड्डी ने चिल्लाते हुए पूछा। मैंने तो सच कहा, तो मेरी दोस्त और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैंने चालाकी से उत्तर दिया। पर आपने कहा किसी दोस्त का। ठीक है, बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। फिर उसने गुस्से से कहा। मैं उसे कैसे बोल सकता हूं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था? क्यों नहीं बोल सकते? रिश्ता गलत हो तो छुपाने की जरूरत होती है। हमारा रिश्ता तो सही है ना, फिर आपने झूठ क्यों बोला? उसने गुस्से से कहा। बात तो उसकी सही थी, रिश्ता तो हमारा सही था। मुझे मोनिका से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी, मैंने धीमी आवाज में कहा। बोला ना सॉरी। इस बार मैंने थोड़ा जोर से कहा। भाड़ में जाए आप और आपका सॉरी, यह कहकर वो जाने लगी। अरे रुको ना, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, मैंने बोला था सॉरी, मैंने उसके पीछे पीछे जाते हुए कहा। लोग हमें देख रहे हैं। तो आखिर गुड्डी का गुस्सा शांत हो पाएगा और ये खूबसूरत सफर आगे बढ़ेगा। जानेंगे अगले अंक में। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ऑडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।